नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू विराट कैरियर। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं समग्र शिक्षा पोर्टल पर जो ई-केवाईसी हो रही है सभी स्टूडेंट लोगों की, तो वो आप कैसे कर पाएंगे। सर्वर की बहुत समस्या आ रही है तो उसका भी समाधान यहां पर है। तो समझ लेते हैं कि कैसे इस केवाईसी को करेंगे और सर्वर की समस्या से कैसे बचा जा सकता है। तो आपको आ जाना समग्र शिक्षा पोर्टल पर, इसे ओपन कर लेंगे। यहाँ पर ई-केवाईसी का ऑप्शन यहाँ पर ब्लिंक हो रहा है राइट हैंड कॉर्नर पर, तो इस पर क्लिक कर देते हैं। पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर जो ई-केवाईसी करने पर जो समस्या आ रही है वो क्या है। तो यहाँ पर जैसे ही हम अपना मोबाइल नंबर एंटर करते हैं दोनों बार, और यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड डाल करके OTP प्राप्त करें पर जब भी हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये मैसेज देता है दर्ज मोबाइल नंबर पर OTP नहीं भेजा गया है, जिसे हम ओके करते हैं। और इस विंडो में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं नीचे तरफ OTP प्राप्त करें कि नीचे जो एरर आ रही है यहाँ पर साफ साफ बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है कि 418 डेली SMS लिमिट रीच्ड। तो इसका सीधा सा मतलब दोस्तों ये है कि एक दिन में 418 SMS से ज़्यादा यहाँ पर सर्वर की भेजने की क्षमता नहीं है समग्र शिक्षा पोर्टल के। तो यहाँ पर जब भी 418 लोगों की केवाईसी कंप्लीट होती है तो यहाँ 419वें नंबर की केवाईसी नहीं हो सकती। तो आपको अगर ये केवाईसी करना है तो आप सुबह जल्दी करें, या तो फिर 12 बजे के बाद जब अगला दिन लगता है तो उस समय आप करें, और सुबह जल्दी करेंगे तो भी हो जाएगी, रात में 12 के बाद करेंगे तो भी हो जाएगी। और जैसे ही 418 काउंट सर्वर पर पूरे होंगे कि 418 लोगों की केवाईसी हो चुकी है, फिर ये प्रॉब्लम यहाँ पर चालू हो जाती है। तो चलिए इसको फिर आपको जब भी करना है तो मॉर्निंग में करें या तो फिर रात में करें। अब कैसे करना है इसे समझ लेते हैं। तो यहाँ तक तो आपको पता है, 2 बार आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, आपका जो कैप्चा कोड है यहाँ पर फिलअप करके आपको OTP पर क्लिक कर देना है। तो अभी आपका जो 4 अंकों का OTP आपके मोबाइल नंबर पर आया होगा उसे आपको फिलअप कर देना है और सबमिट OTP पर क्लिक कर देना है। तो ये एक OTP हो गया, और थोड़ी देर बाद एक OTP और आता है जो कि आधार OTP होता है, जो कि 6 अंकों का होता है। तो उसे देख लेते हैं वो कब आएगा और कहाँ पर उसे सबमिट करना है। तो अभी आपको यहाँ सबमिट OTP पर क्लिक कर देना है। अब आपको अपनी 9 अंकों की जो समग्र ID है उसे यहाँ पर फिलअप करना है। तो यहाँ पर सदस्य ID डालना है जो 9 अंकों की होती है। 8 अंकों की जो फैमिली ID परिवार ID होती है वो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं डालना है। अपने नाम के आगे जो समग्र ID नंबर लिखा हुआ है उसे आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। और ये कि जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है उसे आप यहाँ पर फिलअप करेंगे और विद्यार्थी की जानकारी देखें पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर समग्र ID की आपकी पूरी डिटेल यहाँ पर दिखाई देने लगेगी। आपका नाम, आपका स्कूल का नाम, और जो आपका एकेडमिक ईयर है अभी 22-23 वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। किस क्लास में आप पढ़ते हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। तो ये सारी डिटेल आपकी समग्र ID नंबर को सबमिट करने के साथ ही दिखाई दे जाएगी। इसके बाद आपको क्लिक करना है ई-केवाईसी करें पर। तो बच्चों अब आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर फिलअप करना है, और एक बार फिर आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर फिलअप कर देना है। तो ये 2 जगह आपको अपना 12 डिजिट का जो आधार नंबर है ये दोनों जगह सेम आधार नंबर फिलअप कर देंगे। आपको स्टूडेंट का आधार नंबर यहाँ पर फिलअप करना है। इसी के बाद आपको OTP के द्वारा केवाईसी करें पर क्लिक कर देंगे। अगर आप अपने मोबाइल से घर पर ही केवाईसी कर रहे हैं और मोबाइल नंबर आपका लिंक है आधार कार्ड में, तो आपको OTP के द्वारा ई-केवाईसी करें पर क्लिक करना है। और अदरवाइज़ आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आपको ई-केवाईसी थ्रू बायोमेट्रिक करना है। बायोमेट्रिक से अगर आप करेंगे तो आपको थंब मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें आप अपना अंगूठे का निशान या किसी भी फिंगरप्रिंट को लगा करके केवाईसी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर मोबाइल नंबर लिंक है आधार कार्ड में तो बहुत अच्छा तरीका है कि आप ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करें। तो दोस्तों अब जो OTP आएगी वो 6 अंकों की होगी और उसमें आधार OTP लिखा होगा। तो ये आधार कार्ड में जो नंबर लिंक है उसमें ऑटोमेटिक ये OTP आएगी। भले आपने शुरुआत में जो भी नंबर डाला हो उससे यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो आधार कार्ड में नंबर लिंक है उस पर ये OTP यहाँ पर जाएगी। तो आप वो नंबर पर OTP चेक करें जो कि आधार से लिंक है, इसकी बजाय कि आपने जो बाहर OTP डाला हुआ था, सबसे शुरुआत में जो नंबर डाला था उससे यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अपना आधार वाला नंबर यहाँ पर चेक करें और उसमें OTP देखें।
OTP डालने के बाद आपको वैलिडेट OTP पर क्लिक करना है। तो दोस्तों अब यहाँ पर आपको यहाँ लेफ़्ट साइड में जो डेटा दिख रहा है ये आपका आधार कार्ड की डिटेल है, और ये जो डिटेल दिख रही है राइट साइड में ये आपकी समग्र आईडी की डिटेल है। अगर ये दोनों आपको सही लग रही हैं तो आपको यहाँ पर इसे नीचे सबमिट का जो ऑप्शन है यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर अब ये आपकी KYC कंप्लीट हुई। यहाँ पर आप देख सकते हैं KYC हैज़ बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली का जो है मैसेज आपको यहाँ पर डिस्प्ले होने लगा है। तो इसके जस्ट पहले जब आपने सबमिट किया था तो सबमिट के पहले वाला आपको जो फ़ोटो वाला पोर्शन दिखाई दे रहा था उसका आपको स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना चाहिए, उसके बाद ही आपको सबमिट करना चाहिए। तो ये थी स्टूडेंट KYC की संपूर्ण प्रक्रिया। इसके बाद आगे स्कूल वालों को अब क्या करना है, अगर स्कूल टीचर ये वीडियो देख रहे हैं तो वो भी समझ लें कि आगे स्कूल टीचर या प्रिंसिपल जो भी हैं उनको क्या करना है। तो उनको अपना जो समग्र शिक्षा पोर्टल है उसे ओपन कर लेना है, और सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। लॉगिन किए बिना अगर आप करेंगे तो यहाँ पर आपका जो है ये वर्क नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपको आ जाना है फिर से एजुकेशन पोर्टल पर। एजुकेशन पोर्टल का जो समग्र शिक्षा पोर्टल है यहाँ पर आप आ जाएंगे और यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन यूज़र आईडी और पासवर्ड, स्कूल वाले अपने यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद जब इस कॉलम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे आकर के देखेंगे स्टूडेंट प्रोफाइल मैनेजमेंट लिखा हुआ है। इस स्टूडेंट प्रोफाइल मैनेजमेंट पर क्लिक करेंगे। तो अभी मैंने ये लॉगिन नहीं किया हुआ है तो ये बोल रहा है पहले लॉगिन कर लें इसके बाद इसे करें, तो आपको फिर से वैसा ही करना है। तो लॉगिन करेंगे तो जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो ये वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इसके बाद आपको प्रोफाइल मैनेजमेंट, स्टूडेंट प्रोफाइल मैनेजमेंट पर जाना है। लॉगिन करने पर आपको यहाँ पर डाइस कोड दिखाई दे जाएगा, स्कूल का नाम दिखाई देगा, और सबसे पहले आपको यहाँ पर जो प्रोफाइल है इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेना है लिस्ट ऑफ स्टूडेंट फॉर KYC, और यहाँ पर अब आप देखेंगे तो पूरी डिटेल दिखाई देगी। आपको कैप्चा कोड फिलअप करना है और यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फ़िल्टर बटन पर क्लिक करते हैं तो अब जितने भी स्टूडेंट ने KYC अपनी करा चुके हैं तो उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। आपको सिंपली एक एक करके सभी को अप्रूव कर देना है, और जैसे ही आप किसी भी एक स्टूडेंट के अप्रूव पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद जो पेज ओपन होगा उसे भी देख लेते हैं। इसके बाद आपको गेट स्टूडेंट डिटेल पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको स्टूडेंट की डिटेल जो समग्र की डिटेल है, एक आधार की डिटेल और एक समग्र की डिटेल यहाँ पर दिखाई देगी। अब आप इस KYC को या तो अप्रूव कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट से आप सिलेक्ट कर लें कि अगर आप इनको अप्रूव करना चाहते हैं तो अप्रूव कर दें। रिमार्क में अगर कुछ लिखना चाहें तो रिमार्क में लिख सकते हैं, और सिंपल अपडेट स्टूडेंट डिटेल को क्लिक कर देना है। तो मित्रों यहाँ पर KYC की डिटेल कंप्लीट होती है। तो अब आपको यहाँ पर अगर कोई कमेंट्स हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।